हेलो स्टूडेंट, आज का जो कंटेंट लेके आए हैं हम वो है हमारे पास कैन मैटर चेंज देयर स्टेट। जरा ध्यान से समझना, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यही कंसेप्ट हमें टोटल नंबर ऑफ 6 डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। टॉपिक क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए। हमारा जो आज का कंटेंट है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास कैन मैटर चेंज देयर स्टेट। अब मैं इससे पहले 2 वीडियो में मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडेड होती है। ये चौक मैटर है, टेबल मैटर है, ठीक है, वाटर मैटर है, कोई भी गैस लगा लो वो मैटर है, सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी होती है, ठीक है। ये सब क्या है हमारे पास? मैटर। तो हमारा आज का जो कंटेंट है वो है क्या क्या मैटर, ठीक है, अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए कि जो स्टेट होती है, ठीक है, वो जनरली तौर पे मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो किसी भी मैटर की जो स्टेट होती है वो हमेशा 3 होती है। एक तो होती है सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस, ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप ऑफ स्टेट होती है किसी भी मैटर की, ठीक है। ये किसी भी मैटर की ये 3 स्टेट होती है हमारे पास। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस, ठीक है। फोर्थ नंबर भी बताया था मैंने, ठीक है, प्लाज्मा वगैरह वगैरह, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो इन हाई क्लासेस में करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो आज का कंसेप्ट है वो है क्या? कैन मैटर चेंज देयर स्टेट। क्या कोई भी मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? स्टेट का मीनिंग क्या, जरा फील कीजिए कि क्या कोई मैटर सॉलिड से लिक्विड में आ सकता है? क्या कोई सो क्या कोई मैटर सॉलिड में है, क्या वो लिक्विड में आ सकता है? या फिर बोल सकते हो तुम, क्या कोई मैटर लिक्विड में है, क्या वो सॉलिड में जा सकता है? ठीक है। सिमिलरली तुम और क्या बोल सकते हो, क्या कोई लिक्विड किस में जा सकता है? गैस में जा सकता है, ठीक है। या बोल सकते हो क्या कोई गैस, ठीक है, किस में आ सकती है? लिक्विड में आ सकती है, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं कैन मैटर चेंज देयर स्टेट। क्या कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? स्टेट का मीनिंग क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनका आपस में इंटरचेंज हो जाना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्टेट का किस में चेंज हो जाना? अदर स्टेट में। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए भाई, यहाँ पे मैंने ये लिया, ये फर्स्ट पॉइंट जरा नोट कीजिए, पहले इसको समझो, फिर मैं तुम्हें नोट्स राइट डाउन कराऊंगा जो तुम एग्जाम में लिख के आओगे, ठीक है, राइट डाउन करोगे वहां पे। पहले इसको फील कीजिए कि ये कंटेंट है क्या। ये कंटेंट हमारा क्या है कि हमने मैटर की डेफिनेशन कर चुके हैं। मैटर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग ऑक्युपाइज इन स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर की 3 स्टेट हमें डिस्कस की थी डिटेल में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब आज का जो कंसेप्ट है हमारे पास, वो कंसेप्ट क्या है? क्या कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो हम आंसर क्या देंगे? यस। हम आंसर क्या देंगे? यस। कोई भी मैटर अपनी स्टेट आसानी से क्या कर सकता है? चेंज, ठीक है। किसके बेसिस पे? हम आंसर देंगे यस, कर सकता है इफ वी चेंज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम किसी भी चीज का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दें तो वो अपनी स्टेट क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम 9th लेवल पे हम टेम्परेचर, हमारा जो है हमारा टेम्परेचर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, ठीक है। दोबारा से सुनिए, क्वेश्चन है हमारा क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? कि वो सॉलिड से लिक्विड में चले गया, लिक्विड से दोबारा सॉलिड में आ गया, या लिक्विड से गैस में चले गया, या बोल सकते हो कि वो सॉलिड से, ठीक है, किस में चले गया? डायरेक्ट गैस में चले गया। मेरी बात समझे? अब मैंने ये साइन लगाया हुआ है, फॉरवर्ड एरो एंड बैकवर्ड एरो। इसका मीनिंग समझिए जरा। देखो भाई, मैं लगाता हूं, अगर मैं ये साइन लगाता हूं ए बी एंड देन ये, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये ए बंदा बी में जा सकता है। ये एरो है ना, ऐसे ये डायरेक्शन बताएगा कौन बंदा कहां से कहां जाएगा। ये ए बंदा बी में जा सकता है और बी दोबारा से कहां आ सकता है? ए में। ये जो मैंने इस एरो का यूज किया, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जरा फील कीजिए। एग्जाम्पल लेता हूं मैं आइस, बर्फ लेता हूं, ठीक है। बर्फ किस फॉर्म में होती है? सॉलिड में, ठीक है। अगर तुम बर्फ को थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे, इसको क्या दोगे? टेम्परेचर। मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया कि किसी भी स्टेट को हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर, ठीक है। नाउ यू विल चेक, अगर हम आइस को किस में चाहते हैं, यहाँ पे सपोज करो मैंने लगा दिया आइस, मैंने उसको लिक्विड फॉर्म में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा? टेम्परेचर। मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा? हीट। बात समझते हो? अब ऐसे
प्रोसेस जिसमें हम हीट देते हैं, ऐसी चीज़ें जो हीट से चलती हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म तुम्हें दिखाई देगी। अब यहाँ से एक टर्म आई हमारी एंडोथर्मिक, एक टर्म आई हमारी एंडोथर्मिक। अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक, तो हम आंसर देंगे कि ऐसे प्रोसेस जो हीट से चलते हैं, जिसको चलाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, टेम्परेचर, हीट सप्लाई करनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। नाउ यू विल चेक, सॉलिड को हम लिक्विड में आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज। क्लियर हुई बात। अब उसके बाद जरा चेक कीजिए। अब देखो, अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि क्या हम लिक्विड को दोबारा से सॉलिड में कर सकते हैं, यस। क्योंकि तुम वाटर लेके चले हो, वाटर को फ्रिज के अंदर रख दो तो फ्रिज क्या कर देगा, उसको फ्रीज कर देगा, उसको जमा देगा, और वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड इनटू सॉलिड। अब वहाँ भी किसने अपना रोल प्ले किया, टेम्परेचर। अब हमने वहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, बहुत ही ज़्यादा क्या कर दिया, कम, जिससे क्या हुआ कि जो लिक्विड है वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। ठीक है, जब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जब लिक्विड हमारा किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में, तब यहाँ से देखो, हमने यहाँ तो टेम्परेचर लगाया था, लेकिन यहाँ पे हमने टेम्परेचर वहाँ से क्या होगा, रिलीज। जब तुम अपने फ्रिज का, ठीक है, जहाँ पे जहाँ आइस पैड जमते हैं, ठीक है, जब तुम वो ओपन करते हो, वो बॉक्स ओपन करते हो फ्रिज का, तो वहाँ से धुआं सा निकलता है ना, वो धुआं सा क्या होती है, एनर्जी। ठीक है, जब लिक्विड सॉलिड में जाता है, वहाँ से क्या रिलीज होती है, एनर्जी, और जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, नाउ यू विल चेक, इस कंसेप्ट से हमने दो टर्म निकाल ली, एक तो होता है हमारा एंडोथर्मिक और एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक। मेरा मेन टारगेट क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए, फिर मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट डाल के तुम्हें हर एक डेफिनेशन राइट डाउन कराऊंगा। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूँ, विद इन द 2 मिनट्स में रिपीट करता हूँ। कंसेप्ट है हमारा, कैन मैटर चेंज देयर स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, तो हम आंसर क्या देंगे, यस, और यस आंसर देंगे, और रीज़न क्या दोगे, इफ़ वी चेंज टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर दे, चेंज, या तो टेम्परेचर को बढ़ा दे या टेम्परेचर को क्या कर दे, घटा दे, ऐसे ही प्रेशर को क्या कर दे, बढ़ा दे या क्या कर दे, घटा दे, तो जो भी स्टेट है वो आपस में क्या हो जाती है, चेंज। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने, ये फर्स्ट है कि हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने क्या, बर्फ। एग्जाम्पल क्या लिया हमने, बर्फ। बर्फ की होती है सॉलिड, अगर मैं इसको टेम्परेचर दूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और ऐसे केमिस्ट्री के अंदर ऐसे प्रोसेस, ठीक है, जब वो चलते हैं, चलने के लिए अगर वो क्या लेते हैं, हीट लेते हैं या टेम्परेचर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर। सेकंड पॉइंट जरा चेक कीजिए, सेकंड पॉइंट, क्या हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। दोबारा से एग्जांपल लिए, क्या, वाटर को तुम फ्रिज के अंदर रख दो तो वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, मीन्स लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं हो गई। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एनर्जी देनी नहीं पड़ी, बल्कि यहाँ से एनर्जी निकली, क्योंकि जब हम फ्रिज खोलते हैं, उसका ऊपरला बॉक्स खोलते हैं, तो वहाँ से धुआं सा निकलता है। और ऐसे केमिस्ट्री के अंदर ऐसे प्रोसेस जहाँ से एनर्जी निकलती है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों डेफिनेशन तुम्हारी 10th क्लास में रिपीट होंगी। उसके बाद नाउ यू विल चेक द थर्ड पॉइंट, क्या लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। आंसर क्या दोगे, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई तुम क्या करो, किचन में जाओ, किचन में तुम क्या करो, एक बर्तन उठाओ, उसमें पानी डाल दो और उसको नीचे से हीट करना स्टार्ट कर दो, वो भाप बन के उड़ नहीं जाएगा। समझते हो मेरी बात। अब तुमने उस प्रोसेस में क्या किया, हमने वहाँ हीट सप्लाई की, और मैंने अभी बताया था जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो प्रोसेस क्या होता है हमारा, नाउ अगेन दिस वन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये किस में गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस, जब हम लिक्विड को किस में जाएंगे, गैस में। ठीक है, नाउ अगेन थर्ड हो चुका है हमारा। उसके बाद सॉलिड इनटू गैस, दिस वन इज द फोर्थ, सॉलिड इनटू गैस। ठीक है, ये तुमने आज तक नहीं देखा होगा। तुम सोचते हो कि क्या कोई चीज़ सॉलिड एकदम से गैस में चली जाएगी, तो हम आंसर क्या देंगे, यस। यस, कैसे, तुम सिनेमा थिएटर जाते हो, ऊपर मॉल जाते हो, या कहीं कोई भी थिएटर लगा लो, वहाँ जाते हो, ठीक है, तुम वॉशरूम जाते हो, वॉशरूम में क्या पड़ी होती है, हमारी फिनोफ्थलीन की गोलियाँ पड़ी होती है ना, ठीक है। हम टॉयलेट में जाते हैं, ठीक है, वॉशरूम जाते हैं, वहाँ वाइट कलर की फिनोफ्थलीन होती है हमारे पास, ठीक है, वो फिनोफ्थलीन की गोली होती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होती है, सॉलिड। लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपने आप उड़ जाती है, स्मेल भी देती है, ओडोनिल, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है, टॉयलेट में यूज़ करते हैं हम ओडोनिल, वो क्या होती है, हमारी फिनोफ्थलीन, ठीक है, वो क्या होती है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद वो सारी गायब हो जाती है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सॉलिड में है, वो किस में चेंज हो जाती है? गैस में। ठीक है, वो चीज़ है सॉलिड और किस में चेंज हो जाती है हमारी? वो हो जाती है गैस में। ठीक है, जब वो सॉलिड से गैस में चेंज होती है तो उसको भी क्या मिलता है? थोड़ा टेम्परेचर, एनवायरनमेंट से वो क्या लेती है? टेम्परेचर। तो ये प्रोसेस भी किस में जाता है? एंडोथर्मिक में। ये प्रोसेस भी हमारा किस में जाता है? एंडोथर्मिक में। ठीक है, मैं राइट डाउन करता हूँ। ये प्रोसेस जाता है एंडोथर्मिक में, एंडो। ये जाता है एक्सोथर्मिक में। नाउ यू विल अगेन, ये किस में जाता है? एंडो में। और ये भी किस में जाता है? एंडो में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, क्या हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, क्या हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जरा फील कीजिए। अब देखो भी गैस के, ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना। 5th नंबर देखो, ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है। ठीक है, अब इनको मैं क्लोज करूंगा। क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा? प्रेशर अप्लाई करूंगा। मेरी बात समझते हो? इसको मैं क्या करूंगा? प्रेशर अप्लाई करूंगा। दोबारा से देखिए, क्या हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने सीख लिया। लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने सीखना है क्या हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या देंगे? यस। कैसे? जरा फील कीजिए कि ये हमारे गैस के मॉलिक्यूल है, ये दूर दूर है भाई, कोई यहाँ पे पड़ा है, कोई यहाँ पे पड़ा है। अब हम करेंगे क्या? इन गैस के मॉलिक्यूल को क्लोज लाएंगे, और क्लोज लाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो जाएगा? ये क्या आ जाएंगे? क्लोज। उसके बाद सेकंड फैक्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को क्या कर देंगे? डाउन। टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे? डाउन। ठीक है, अब हमने क्या किया? यहाँ टेम्परेचर को कर दिया डाउन। ठीक है, जैसे ही हम डाउन करेंगे टेम्परेचर को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हमारे लिक्विड में। और ये प्रोसेस भी किस में जाता है? जब हम गैस को किस में कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड में। ये जाता है हमारा नाउ अगेन एक्सोथर्मिक। ये भी हमारा किस में जाता है? एक्सोथर्मिक। नाउ यू विल चेक फर्स्ट सॉलिड इनटू, जब सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं वो जाता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में जाएगा। नाउ लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं वो जाता है हमारा एक्सोथर्मिक में। नाउ यू विल चेक लिक्विड से गैस में जाते हैं वो जाता है हमारा एंडोथर्मिक में। नाउ यू विल चेक सॉलिड से गैस में जाते हैं वो जाता है हमारा नाउ अगेन एंडोथर्मिक, एंड द लास्ट इज एक्सोथर्मिक। दोबारा से रिपीट करता हूँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जहाँ हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। उस प्रोसेस को चलाने के लिए हम क्या करते हैं? हीट सप्लाई करते हैं। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? हम एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं? जहाँ से हीट निकलती है। ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर मैं 1 बाय 1 करके करूँगा एक्सप्लेनेशन विद डेफिनेशन विद नोट्स। नाउ यू टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हम हर एक टर्म को, जो मैंने कुछ देर पहले ही तुम्हें एक्सप्लेनेशन दी ऑन द बोर्ड, अब इसी चीज़ को हम नाउ अगेन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि कोई भी लिक्विड है वो चेंज हो सकता है सॉलिड में, उसको हम क्या नाम देंगे? ठीक है, एक प्रॉपर मैनर से, जो केमिस्ट्री में ये टर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम पहले 2 फैक्टर समझते हैं, 2 डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट यू राइट डाउन एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। नाउ यू विल चेक, अभी मैंने कुछ देर पहले तुम्हें एक्सप्लेन किया था, एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनको चलने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? हीट। हीट का मीनिंग टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ता है? वहाँ पे सप्लाई करना पड़ता है। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? हम एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, नाउ द डेफिनेशन इज द प्रोसेस विच टेक प्लेस, द प्रोसेस which take place by supply heat। अब ये हीट किस फॉर्म में दोगे तुम? टेम्परेचर की फॉर्म में। ठीक है, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर कोई पूछे एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल जरा चेक कीजिए एंडोथर्मिक प्रोसेस के। जो हमारे पास एग्जाम्पल होगा वो होगा, फर्स्ट होगा सब्लिमेशन। ठीक है, जो सेकंड एग्जाम्पल होगा वो होगा हमारा इवेपोरेशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा मेल्टिंग या लिक्विफिकेशन। मेल्टिंग। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोसेस किस में जाते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस में। अब कुछ बच्चों के माइंड में आया होगा ये क्या चीज़ है? सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, मेल्टिंग, यही तो आज हमने करना है।
ठीक है, यही तो चेंज है। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, जब कोई सॉलिड चीज डायरेक्ट किस में चली जाती है, वेपर में, उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। ठीक है, वेपोरेशन तो तुम्हें पता ही है 6th क्लास से, कि जब पानी भाप बन के उड़ जाता है तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन। ठीक है, लिक्विड का किस में कन्वर्ट हो जाना, वेपर में। उसके बाद है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, पिघलना। भाई बर्फ है, वो पिघल मेल्ट होके किस में चली गई, लिक्विड फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। यही तो हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नाउ यू विल राइट एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस। ठीक है, ऐसा प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय द सप्लाई ऑफ हीट। ऐसा प्रोसेस तब चलेगा जब हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट करेंगे, किसकी फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आते हैं तो दीज आर द एग्जाम्पल, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन एंड मेल्टिंग। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, सिमिलरली पैटर्न से नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डील करेंगे किससे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नाउ यू विल राइट एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो राइट डाउन कीजिए, द प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय, विच टेक प्लेस बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, रिलीज बोल सकते हो, रिलीज, विच टेक प्लेस बाय एलिमिनेशन, या फिर बोल सकते हो रिलीज ऑफ हीट। ठीक है, रिलीज ऑफ हीट, या फिर टेम्परेचर क्या हो जाए वहां पे, डाउन। ठीक है, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इसके एग्जाम्पल कर लीजिए। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है हमारे पास एक्सोथर्मिक का सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, ये किस में जाएगा, एक्सोथर्मिक में। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, एक्सोथर्मिक के बाद है हमारे पास फ्रीजिंग, किसी चीज का फ्रीज करना, फ्रीजिंग। ठीक है, नाउ द थर्ड एग्जाम्पल विद इन द सिलेबस, वो है हमारे पास कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, ये है हमारे पास एग्जाम्पल। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जब क्या होगा, क्या गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होगा, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, लेकिन अगर मैं इसको कम बैक करूं तब उस चीज को भी हम क्या बोल सकते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब तुम्हें पता ही है, फ्रीज किसी चीज का फ्रीज हो जाना, जम जाना। ठीक है, नेक्स्ट इज अ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होगा क्या हमारे पास, कि जो गैस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोसेस किस में जाएंगे हमारे, ये जाते हैं हमारे किस में, एक्सोथर्मिक। अब इसको मैं थोड़ा डील कराऊंगा सब्लिमेशन में। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट तो नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूजन कंसेप्ट है। ठीक है, इसको मैं अभी टेबल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, ये एंडो में भी जाता है और एक्सो में भी जाता है। कैसे जाता है, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, नाउ यू टेक ए स्क्रीनशॉट। अब चलिए, अब हम चलते हैं अपने फ्लो चार्ट पर। जरा देखिए, जो चीज़ अब तक हमने डिस्कस की, हम इस चार्ट के थ्रू सारा का सारा एक्सप्लेन करेंगे और यहीं से हमारी सारी सारी डेफिनेशन आ जाएंगी। जरा चेक कीजिए। फर्स्ट देखो, यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है चेंज। चेंज का मीनिंग, चेंज का मीनिंग चेंज होना, जैसे सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में। जरा चेक कीजिए, देखो ये है चेंज। चेंज का मीनिंग अगर तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है, देखो ये चेंज है। हमारे जो सिलेबस में जो चेंज है वो देखो जरा कितने टाइप के हैं। फर्स्ट है सब्लिमेशन, सेकंड है सब्लिमेशन। ठीक है, ये दो डिफरेंट टर्म है दोनों ही सब्लिमेशन। जरा चेक कीजिए। थर्ड है इवेपोरेशन, ठीक है, जिसको वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग। मेल्टिंग को हम दूसरा बोल सकते हैं लिक्विफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीजिंग। फ्रीजिंग को दूसरा बोल सकते हैं सोलिडिफिकेशन। ठीक है, फ्रीजिंग को दूसरा बोल सकते हैं सोलिडिफिकेशन। सोलिडिफिकेशन का मीनिंग जब कोई सॉलिड चीज तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसेशन। नेक्स्ट हमारे पास कंडेंसेशन। ठीक है, नाउ यू विल चेक, अगर एग्जाम में आता है कि सब्लिमेशन बताए क्या होती है सब्लिमेशन, तो तुम क्या बोलोगे कि सब्लिमेशन वो चीज होती है जब कोई चीज सॉलिड्स में किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। देखो फ्रॉम टू, ठीक है, फ्रॉम टू, फ्रॉम का मतलब कहाँ से कहाँ चेंज होना। ठीक है, चेंज का मीनिंग है क्या, कहाँ से कहाँ पे जाओगे। अगर तुम जाते हो सॉलिड से गैस में, कोई चीज सॉलिड है वो चली गई गैस में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन।
ठीक है। अब मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक का मीनिंग यहाँ तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, लिख सकते हो तुम सप्लाई हीट या फिर टेम्परेचर। जहां भी एंडोथर्मिक होगा वहां पे हमें हीट को सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, मोथ क्रिस्टल डिसअपियर। मोथ क्रिस्टल मतलब कि मोथ, मोथ मीनिंग्स वही नेपथलीन बॉल ही लगा लीजिए। उसके जो क्रिस्टल होते हैं अगर तुम उसको खुले में छोड़ दोगे तो अपने आप ही गैस बन के क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ठीक है, नाउ द सेकंड टर्म इज सब्लिमेशन। नाउ अगेन अगर हम गैस को दोबारा से सॉलिड में लेके आ जाए तब भी हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। लेकिन अगर गैस को सॉलिड में लेके आओगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। तब हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि भी गैस के मॉलिक्यूल है वो दूर दूर है, जब वो क्लोज आएंगे तो वहां से एनर्जी निकलेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। ठीक है, यहाँ से एनर्जी निकलेगी तो हम राइट डाउन कर सकते हैं सप्लाई हीट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हीट रिलीज, हीट रिलीज, यहां से हीट निकलेगी। फ्रॉस्ट फ्रॉम ऑन कार विंड शील्ड। ठीक है, ये रहा इसका एग्जाम्पल। उसके बाद नाउ अगेन चेक इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तुम्हें पता ही है, जब पानी की भाप बन के उड़ जाती है यानी कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। प्रोसेस कैसा है ये, एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल क्या है इसका, रेन ड्राइज अप इन सन। भाई सुबह उठते हो तुम अर्ली इन द मॉर्निंग तो ओस की बूंदें होती हैं पेड़ पौधों पे, घास पे। ठीक है, जब जब सूरज निकलता है तो वो क्यों जाती है, गायब गायब नहीं होती, वो क्यों जाती है, इवापोरेट हो जाती है। कि वो जो ओस की बूंदें हैं, ठीक है, जो रेन की जो ड्रॉप लगा लो वो क्यों जाती है, जब उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो एनर्जी लेती है सन से और क्या हो जाती है, वो भाप बन के उड़ जाती है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। नाउ द नेक्स्ट इज ए मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब पिघलना, जिसको हम लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हो। जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। भाई सॉलिड चीज़ है, बर्फ़ है, तुमको उसको मेल्ट करना, पिघालना, तो क्या करोगे तुम, उसको एनर्जी तो दोगे। ठीक है, जब तुम उसको एनर्जी दोगे, हीट दोगे, तभी तो वो मेल्ट होगी। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। प्रोसेस कैसा है ये, एंडोथर्मिक। एग्जांपल क्या है, आइस क्यूब मेल्ट इन। अगर तुम आइस क्यूब को अपनी हथेली पे रखोगे, क्योंकि हथेली की यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, हमारी जो हथेली होती है इसके सेंटर पे क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, हीट होती है, तो बर्फ क्या करेगी, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगी और क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मीनिंग लिक्विड का किस में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड का। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एग्जाम्पल तुम खुद से कर सकते हो कि वाटर को फ्रीज के अंदर धर दो तो वो क्या हो जाएगा, वाटर को फ्रीज के अंदर पुटअप करा दो तो क्या हो जाएगा, मेल्ट, सॉरी फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है हमारे पास कंडेंसेशन। नाउ यू विल चेक, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, गैस या फिर वेपर का किस में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड में, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब तुम नहाते हो, ठीक है, ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर्म ऑन द मिरर। जब तुम नहाते हो, ठीक है, जो तुम्हारा बाथरूम है अगर वहाँ पे शीशा लगा हुआ है, ठीक है, और तुम गर्म पानी से नहाते हो सर्दियों में, ठीक है, तो तुम ऑब्जर्व करना उस शीशे के ऊपर क्या होगा, ठीक है, ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। और ये जो टेबल है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो पूछ लेगा तुमसे कि इवेपोरेशन किस टाइप का प्रोसेस है, तो हम आंसर क्या देंगे, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। या बोल देगा कि भाई सब्लिमेशन को डिफाइन कीजिए, तो हम बोलते हैं जनरली तौर पे ये डेफिनेशन अप्लाई होगी। ठीक है, ये कर भी सकते हो, नहीं भी। ठीक है, मेरी ये डेफिनेशन 9th लेवल पे ये डेफिनेशन अप्लाई होती है सब्लिमेशन की, सॉलिड का किस में कन्वर्ट हो जाना, गैस को, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। ठीक है, पूछ लेगा कि ये किस टाइप का प्रोसेस है, तो हम आंसर देंगे दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ये मत पूछना कि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जहाँ हमें हीट देनी पड़ती है उसको चलाने के लिए, और एक्सोथर्मिक जहाँ हीट निकलती है। ठीक है, फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और इस टेबल को बनाइए अपने नोट्स में। ठीक है,